आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सी ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पीरियड्स आने से पहले आते हैं प्रेगनेंसी होने पर, और वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो पीरियड्स से पहले ही करवाने से ये पता लगवा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कुछ ख़वातीन को बहुत जल्दी होती है ये जानने की कि वो हामला हो गई हैं या नहीं। बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप की वजह से या बे औलादी की वजह से वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं और ये कंफर्म करना चाहती हैं कि वो जल्दी से हामला हो जाएं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और जो ब्लड टेस्ट है वो भी वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगी कि वो कब करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब आप कंसीव करती हैं प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर उसमें अकड़ाव टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है। हाथ लगाने पर ख़वातीन दर्द महसूस कर सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा दर्द फील नहीं कर पाती, हल्का सा दर्द ही वो फील करती हैं अपने ब्रेस्ट में। तो ये एक सिम्टम है जो कि शो करता है अर्ली प्रेगनेंसी को। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त आपको पेट में एक ख़ास किस्म का पेन होता है, दर्द होता है जो कि पीरियड्स की पेन से मिलता जुलता होता है, और हो सकता है वो दर्द थोड़ा ज़्यादा हो। ऐसा फील हो सकता है कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं बट पीरियड्स की तरह पेन हो रहा है लेकिन होकर ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बेबी जो है वो यूट्रस में आपकी जगह बना रहा होता है, इम्प्लांट हो रहा होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी कहते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी अगर आपने इस साइकिल में कंसीव कर ली है तो पीरियड्स आने से पहले आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो थिक होगा। ये भी एक अलामत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपको पहले कभी एक्नी वगैरह या चेहरे पर पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ था और अब आपको फेस पर एक्नी या पिंपल्स होना शुरू हो गए हैं, एक चेंज आया है एकदम से आपके चेहरे के ऊपर, तो ये भी एक निशानी है प्रेग्नेंट होने के जो हैं चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ख़वातीन जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं उनको पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले ही नोज़िया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, या तो उनका दिल ख़राब होता है या फिर जिन चीज़ों की खुशबू उनको अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता। कुछ ख़वातीन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ब्लोटिंग जो है वो शुरू हो जाती है, पेट जो है वो फूला हुआ सा लगता है और वैसे भी ओवरऑल बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये एक अलामत है मे बी आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और इसी तरह से अगले नंबर पर यह है कि जैसे ही आपका एग रिलीज़ होता है और एम्ब्रियो बन जाता है यानी बच्चा बन जाता है, तो यूट्रस में ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से आपका सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा चलने पर थकावट का एहसास होने लगता है, सांस तेज़ हो जाता है। पहले रूटीन का काम करने से कुछ नहीं होता था लेकिन अचानक से रूटीन वर्क करने से आपका सांस फूलने लगता है। ये भी एक प्रेगनेंसी की अलामत होती है। इसी तरह से अगर आपको बार बार यूरिन आता है, आप बार बार वॉशरूम जाती हैं और एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ यूरिन आता है, तो ये भी प्रेगनेंसी की एक निशानी है। इसके अलावा एक और चीज़ है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कुछ ख़वातीन को लाइट पिंक कलर का एक दाग सा लगता है, हल्की सी ब्लीडिंग होती है। में होता क्या है कि बेबी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो रहा होता है, अपनी जगह बना रहा होता है, चिपक रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग लाइट पिंकिश कलर की जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। ये इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है आपकी ड्यू डेट पीरियड्स की उसके 4-5 दिन पहले होती है, तो आप समझ रही होती हैं कि ये पीरियड्स हैं, क्योंकि पेन भी आपको उसी तरह का हो रहा होता है, तो इसमें ख़वातीन फ़र्क आसानी से कर नहीं पाती। जब आप पीरियड मिस करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। ये ज़्यादातर हर 10 ख़वातीन में से 4 या 5 औरतों को ही इस तरह की ब्लीडिंग होती है। कुछ ख़वातीन जो है सेंसिटिव होती हैं वो नोट कर लेती हैं, और जो ख़वातीन सेंसिटिव नहीं होती वो नोट नहीं कर पाती। ये तो थी कुछ सिम्टम्स, कुछ निशानियाँ जो कमर ठहरने पर बहुत सी ख़वातीन को महसूस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड टेस्ट, जो कि पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले किया जाता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपने हमल कंसीव किया है या नहीं। ब्लड के अंदर एक हार्मोन होता है बीटा HCG, जो कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन हम ब्लड टेस्ट के ज़रिए चेक करवा सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर बनना शुरू हुआ है या नहीं। सीरम बीटा HCG के नाम से ये टेस्ट होता है, जो कि आप पीरियड मिस होने से पहले करवा सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करवा सकती हैं।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए जल्दी है तो आप कम से कम 4 दिन पीरियड्स आने से पहले या मैक्सिमम 5 से 6 दिन पहले आप अपना टेस्ट बीटा एचसीजी करवा कर चेक करवा सकती हैं। अगर आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट 5 से ज़्यादा आती है तो आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर 5 से कम आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई। इसी तरह से कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। तो कुछ बहुत ही अच्छी स्ट्रिप्स होती हैं, वो तो आपको ड्यू डेट जो है पीरियड्स मिस होने के बाद उसी दिन अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करेंगी तो वो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देंगी। लेकिन मोस्टली जो स्ट्रिप्स मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं उनकी सेंसिटिविटी कम होती है, तो लिहाजा उनको टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास सिंपल मार्केट से जो 20-30 रुपीज़ में आपको स्ट्रिप मिलती है वो है, तो आप 1 वीक तक वेट करें अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में, या फिर कम से कम मिस्ड पीरियड के बाद 5 दिन तक का वेट करें। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।